मीन वैल्यू ऑफ एसी या मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, यानी अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसके ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम अनुनय शर्मा और ये आपका चैनल अनुनय एकेडमी। आज हम ये समझेंगे कि मीन वैल्यू ऑफ एसी कैसे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि मीन वैल्यू की जरूरत क्यों। मीन वैल्यू की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर हम इस डायग्राम को, इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो बात समझ में आ जाएगी। ये है हमारा एसी का ग्राफ, इस तरफ को ले रहे हैं हम टाइम और इस तरफ को ले रहे हैं करंट। करंट इस तरफ को भी है। ये रहा इसका जीरो ओरिजिन। अब जरा ध्यान से देखना, ये करंट की कर्व क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है कि इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करंट चेंज हो रहा है। यहां से ध्यान से देखो, यहां पे टाइम जीरो था तो करंट जीरो था। टाइम थोड़ा आगे बढ़ा तो करंट यहां पहुंचा। टाइम थोड़ा और आगे बढ़ा तो करंट पीक पे पहुंचा। अब पीक के बाद करंट फिर नीचे गिरने लगा, डिक्लाइन करने लगा। टाइम और बढ़ा, करंट कम हो गया और कम हो गया। यहां पहुंचते पहुंचते करंट फिर जीरो हो गया। ये जीरो है, करंट फिर जीरो हो गया। फिर ये नेगेटिव हाफ में बढ़ने लगा। नेगेटिव हाफ में बढ़ने लगा, करंट बढ़ा, करंट बढ़ा, पीक पर पहुंचा, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर जीरो हो गया। ये सारे इसमें यही तो हो रहा है। यानी करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली विद टाइम चेंज हो रही है, तो एक कोई फिक्स वैल्यू लेंगे भी तो कैसे लेंगे? इसका मतलब है मुझे इसका एवरेज इसलिए निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली हो रही है चेंज, इसलिए उस वैल्यू से बात नहीं बनेगी। मुझे उसका मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो एवरेज वैल्यू इसलिए निकाली जाती है। इतनी बात क्लियर होगी। अब सवाल ये उठता है कि एवरेज वैल्यू इसमें निकालते कैसे हैं, तो थोड़े से एक दो एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आप अपने एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हो स्कूल में? आप एवरेज मार्क्स मेरे ये हैं, कैसे निकालते हो? मान लेते हैं आपके 3 टेस्ट हुए। तीनों टेस्ट में आपके एक टेस्ट में आया T1 मार्क्स, दूसरे में आए T2 मार्क्स, तीसरे में आए T3 मार्क्स, डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ टेस्ट से। यही तो निकालते हैं। मान लेते हैं आपका 25 मार्क्स का या 10 मार्क्स का आपका टेस्ट है। एक में आए आपके 5 मार्क्स, दूसरे में आए आपके 3 मार्क्स, तीसरे में आए लेटर से 8 मार्क्स। अब इसकी एवरेज कितनी होगी? सबको जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास एवरेज आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई? एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं। लेकिन यहां जब हम बात करेंगे तो ये डी क्यू चार्जेस 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 ये बहुत सारे हैं। इतने सारों का एवरेज, इनफाइनाइट ऑलमोस्ट, इतने सारों का एवरेज कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन निकालते हैं। वही मैथ्स काम आता है, इंटीग्रेशन से निकालते हैं। लेकिन मैं टेक्निकली आपको समझा रहा हूं, जरा देखिएगा इधर। ओके, हमारे पास आई एवरेज कैसे लेते हैं? हम आई एवरेज लेते हैं Q अपॉन T। यही करंट की डेफिनेशन है। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। यहां पे Q क्या है? Q है टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस, टोटल चार्जेस फ्लोइंग। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यही है एवरेज। एवरेज आ गया कि नहीं आया? डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब सवाल ये है, सर ये टोटल चार्जेस कैसे निकालेंगे? टोटल चार्जेस कैसे निकालेंगे वो भी समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक और है आई एवरेज या इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस करंट निकालना हो तो हम कहते हैं दैट इज डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, डी टी इज द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, और ये मेरे को देता है इंस्टेंटेनियस करंट। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, उस पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में कितना करंट है। यहां अगर इसको मैं थोड़ा फेर बदल करूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। स्मॉल अमाउंट में ये है, बड़े अमाउंट में कितना होगा? मुझे सारे के सारे डी क्यू यहां से लेके जहां तक भी मुझे निकालना है वहां तक करने पड़ेंगे ऐड। ऐड करने को हम क्या करते हैं? ध्यान इधर, हाँ इधर। ऐड करने को क्या करते हैं फिर? अरे इधर सुनो भाई, ध्यान इधर दो। ऐड करना हो मैथमेटिक्स में तो सिंपलेस्ट वे, बहुत सारी लंबी संख्या को अगर ऐड करना हो तो सिंपलेस्ट वे क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इसका इंटीग्रेशन करूं, ये आ गया मेरे पास Q, इसका ये इंटीग्रेशन आई डी टी। लेट अस से टाइम ले लेता हूं 0 टू t, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो Q 0। सो टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस का इंटीग्रेशन कितना हुआ? आई डी टी। फिर से देख लो, आई डी टी, Q इज इक्वल टू आई डी टी। तो इधर मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन आई
डी टी। कहां से कहां तक लिया मैंने अभी, 0 टू टी तक, यही रुकना समझना। फिर कह रहा है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो इसको डिवाइड कर दो। टोटल टाइम क्या है, 0 से टी जा रहे हैं तो टोटल टाइम टी ही तो हुआ ना, तो डिवाइडेड बाय टी। ये हो गया एवरेज निकालने का। किसी भी चीज का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, लेट अस से आपको निकालना है y एवरेज, y कोई है संख्या, y का एवरेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी y विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे वेरी कर रहा है, एवरेज की वैल्यू क्या होगी, तो हम सीधा लिख देंगे y dt, इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू t और डिवाइडेड कर देंगे उस टाइम से जो हम ले रहे हैं। ये बात समझ में आ रही? हमारे पास कोई और एलिमेंट है, लेट अस से मेरे पास कोई और एलिमेंट है p का भी मेरे को निकालना है, p का मेरे को एवरेज निकालना है। तो एवरेज मीन एवरेज कैसे निकालूंगा, p dt विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन 0 टू t और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी टोटल टाइम कितना है, t ही तो है, तो डिवाइड कर दिया मैंने टोटल टाइम से। ये बात समझ में आई? ये रिलेट कर पा रहे हो, एवरेज रिलेट कर पा रहे हो? सो दिस इज सो सिंपल। सो ये हो गया एवरेज निकालने का ढंग। आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आओगे। यहां तक पहुंच गए हम, ये हो गया एवरेज निकालने का ढंग। इस एवरेज को जरा मैं यहां लगा के देखता हूं, ध्यान देना, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और कंसेप्ट इधर ध्यान देना, एक और कंसेप्ट पहुंचा रहा हूं, ध्यान इधर देना। इसको मैं यहां लगाऊं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि सर आपने कहा आई एवरेज, ठीक है जी, आई मीन या आई एवरेज, मीन भी लिख सकता हूं। ये हो गया आई डी टी इंटीग्रेशन सर 0 टू टी आपने बताई, डिवाइड कर दिया टी से, लगाओ इधर। आइए लगाते हैं, 0 से यहां चला, ये हाफ साइकिल है, यहां तक टी की वैल्यू क्या होगी, t/2। यहां तक टाइम की वैल्यू क्या है, t/2। यहां पहुंचूंगा तो यहां पे टाइम की वैल्यू क्या हुई, पूरा सर्कल हो गया, टाइम पीरियड हो गया t। अगर मैं 0 टू t इसके हिसाब से लूं तो एवरेज क्या आएगी भाई, देखो ये है मेरा पॉजिटिव हाफ और ये है मेरा नेगेटिव हाफ। दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होता है, दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव बराबर होते हैं, ये तो आपने अल्टरनेटिंग करंट के जरूर पढ़ा होगा, याद भी होगा आपको। अगर मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 5 एम्पियर है, इस पॉजिटिव हाफ की, नेगेटिव की वैल्यू कितनी होगी, -5 एम्पियर। अब पॉजिटिव 5 एम्पियर में मैं -5 एम्पियर कर दूं तो आंसर तो 0 आ गया। डिवाइड आप जिस मर्जी चीज से कर लो तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी आई एवरेज या आई मीन, जिसको आई एम से भी डिनोट करते हैं, 0 आ रहा है कि नहीं। अगर मैं पूरे कंप्लीट साइकिल के ऊपर, पूरे कंप्लीट साइकिल, ध्यान इधर बहुत काम आएगा ये, अगर मैं पूरे कंप्लीट साइकिल के ऊपर आई एवरेज निकालूं तो 0 आ रहा है ना, प्लस, और इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन अभी हम उस प्रूफ की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम कुछ और कर रहे हैं, समझते हैं उसको। सो ये तो 0 आ गया, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा यार, ऐसे तो नहीं निकलेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी, कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इस पॉजिटिव हाफ की एवरेज निकाल लूं या मैं इस नेगेटिव हाफ की एवरेज निकाल लूं। ध्यान इधर, या तो मैं केवल पॉजिटिव हाफ में आई एवरेज निकाल लूं या फिर केवल नेगेटिव हाफ में आई एवरेज निकाल लूं। सर फर्क क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव में, केवल साइन का, डायरेक्शन का, मैग्नीट्यूड सेम आएगा क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ये पॉजिटिव इज इक्वल टू दिस नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो चलिए पॉजिटिव की निकालते हैं, पॉजिटिव की एवरेज, ये तो हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं। पॉजिटिव हाफ की एवरेज निकालते हैं, पॉजिटिव हाफ की एवरेज निकालूं तो टाइम कितना हो गया, आधा। टी की जगह क्या लिखूंगा मैं, t/2, टी की जगह क्या लिखूंगा, t/2। इतनी बात समझ में आ गई। सो आइए समझते हैं, अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटी सी चीज मैं यहां रख रहा हूं, आपको अभी काम आएगी। देखिए इंस्टेंटेनियस करंट एसी का क्या होता है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। यही तो है ना ये कर्व, यही तो है ये, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब ये क्या कह रहा है, मीन वैल्यू ऑफ एसी, मतलब ये जो इंस्टेंटेनियस करंट आया I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, भाई इधर इधर इसकी मीन वैल्यू निकालो, इसकी एवरेज निकालो, इसकी एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने का फार्मूला रहा ये हो गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू मेरी। तो मैं आई एवरेज निकाल लेता हूं, तो आई मीन या आई एम लिख देता हूं, आई मीन या आई एवरेज कितना हो गया, ये लगाऊंगा मैं फार्मूला, इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन टाइम कौन सा लूंगा, अगर मैं टी लिया तो एवरेज तो 0 आ गई, अभी हमने देखा, तो मुझे कहां तक करना है, t/2 तक। सो यहां मैं लगाऊंगा टाइम 0 टू t/2। यहां नीचे क्या लिखूंगा,
टोटल टाइम कितना लिया, t/2 ही तो लिया, तो यहां मैं क्या लिख दूंगा, यहां कर दूंगा t/2। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं इसको हटा रहा हूं, आई एम श्योर अब तो आसान हो गया, अब समझ में आ गया एवरेज कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ में आ गया। ये रही, चलिए अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, अब तो सिंपल इंटीग्रेशन करनी है और कुछ है नहीं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई मीन इज इक्वल टू ओके, आई मीन इज इक्वल टू 0 टू t/2, क्या आई की वैल्यू रख दो, इसी की एवरेज निकालनी है ना, तो ये वैल्यू रख दी मैंने आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसके बाद ये डी टी है तो ये रख दिया मैंने डी टी, अपॉन क्या आ गया, अपॉन आ गया t/2। भाई अब तो और सिंपल हो गया, सॉल्व कर लो। इस t/2 को अगर मैं इधर ले आऊं तो मेरे पास ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया 2/t, बदल गया, इंटीग्रेशन 0 टू t/2, इसी की तो लेंगे। आई नॉट, एक एक स्टेप दे रहा हूं, एक भी स्टेप मिस नहीं करूंगा मैं, सीधा शॉर्टकट नहीं मारूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि आई मीन इज इक्वल टू 2i नॉट अपॉन t इंटीग्रेशन 0 टू t/2 साइन ओमेगा t इंटू डी टी। सर आई नॉट आपने बाहर क्यों लिया, इधर आओ, ये है आई नॉट पीक वैल्यू, ये है आई नॉट पीक वैल्यू, ये है इधर आई नॉट पीक वैल्यू। आई नॉट मतलब हाईएस्ट वैल्यू, और हाईएस्ट वैल्यू जब आप एक पर्टिकुलर ईएमएफ के ऊपर करंट भेज रहे हैं, हाईएस्ट वैल्यू कांस्टेंट होती है हमेशा। अगर ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ना, इसलिए कांस्टेंट आई नॉट आ गया बाहर। इजी यहां तक, इजी। चलो भाई सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। क्या आएगा मेरे पास, मेरे पास आ जाएगा आई एम इज इक्वल टू 2i नॉट अपॉन टी साइन ओमेगा टी minus cos omega t. Is it okay? Sin omega t is minus cos omega t upon omega. कहां से कहां तक, 0 टू t/2। इज इट ओके, इंटीग्रेशन हो गया, साइन 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 ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी क्या हो गया, cos ओमेगा टी, डिवाइड कर दिए इसको ओमेगा से, 0 टू t/2। यहां तक ठीक है, सॉल्व करते हैं, आइए। बड़े आराम से चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो मेरे पास आई मीन या आई एवरेज, आप जो भी कह लो, क्या आ गया मेरे पास, माइनस का साइन मैं पहले बाहर ले लूं तो मेरे पास आ गया माइनस, अब क्या है 2i नॉट अपॉन टी, सो ये लिख देते हैं हम यहाँ 2i नॉट अपॉन टी। यहां तक ठीक है। अब जरा इधर ध्यान देना, ओमेगा, ओमेगा क्या होता है भाई, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा इज आल्सो फिक्स्ड, ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट, ये तो पढ़ा ही होगा, ओमेगा भी कांस्टेंट है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। देखो जरा 2 पाई कांस्टेंट होता है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, टी टाइम पीरियड, इस पर्टिकुलर इसमें टाइम पीरियड टी इज आल्सो कांस्टेंट, टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही हुआ, इसका मतलब मैं ओमेगा को भी यहां से बाहर ले सकता हूं, तो ओमेगा को भी बाहर ले लेते हैं। तो इसको मैं ओके, सो इसको मैं ओमेगा टी लिख देता हूं, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया टी, ओमेगा भी बाहर आ गया, माइनस साइन भी बाहर रह गया, अंदर क्या रह गया, कॉस ओमेगा टी। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, समझ लेना, एक एक स्टेप करवा रहा हूं। अंदर क्या रह गया, कॉस ओमेगा टी। ये जो कॉस ओमेगा टी रहा, ये रहा 0 टू t/2, ये कह रहा है कॉस ओमेगा टी 0, ये तो बाहर आ गया, ये बचा ना अंदर। अब जब मैं इसको ये लिमिट लगाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, देखो कॉस ओमेगा, ये अपर लिमिट t/2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 लोअर लिमिट, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, या पूरा स्टेप लिख दूं, चलो पूरा ही कर लेते हैं। 2i नॉट अपॉन ओमेगा टी, अंदर रहा मेरे पास कॉस ओमेगा टी, कहां से कहां तक भाई, 0 टू t/2। इज इट ओके? अब मैंने इसको ओपन किया तो ये आया ना मेरे पास, तो देखो जरा, आई मीन मेरे पास आ गया -2i नॉट अपॉन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, अपर लिमिट अपर लिमिट अपर लिमिट, तो क्या आ गया मेरे पास, कॉस ओमेगा t/2। इज इट ओके? माइनस लोअर लिमिट 0 है, यानी
cos ओमेगा इंटू 0। बोलो आ गया? यहां तक बात समझ में आई? सॉल्व कर लो, अब तो हो ही गया, अब तो हो ही गया। ओके सो मेरे पास आ गया आई मीन इज इक्वल टू -2 I0 अपॉन ओमेगा टी। ध्यान देना, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, ओमेगा टी की तरफ ध्यान, इधर ध्यान, ओमेगा टी की तरफ। अभी मैंने आपको कहा था कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, है ना? ओमेगा 2 पाई अपॉन टी। जरा इधर ले आऊं तो मेरे पास क्या बन गया? ये बन गया मेरे पास ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, है ना? ओमेगा टी इज इक्वल 2 पाई। तो जहां जहां ओमेगा टी है वहां वहां 2 पाई रख देते हैं, कांस्टेंट है ना, जहां जहां ओमेगा टी है वहां वहां रख देते हैं 2 पाई। तो रखते हैं भाई, ये हो गया कॉस ओमेगा टी है, क्या रखना है? 2 पाई अपॉन 2। क्लियर होगी ये बात? माइनस ये तो 0 हो गया, कॉस 0, ओमेगा इंटू 0 तो 0 हो गया, यानी ये बन गया कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो माइनस हो गया 1। ये लीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या मेरे पास बचा आई मीन इज इक्वल टू -2 I0 अपॉन ओमेगा टी। ध्यान देना इधर, कॉस पाई -1, कॉस पाई -1। भाई कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? कॉस पाई की वैल्यू भी तो -1 होती है। तो इधर हो गया -1 कॉस पाई, ये कॉस 2 कट गया, कॉस पाई बचा ना -1। देखो जरा कुछ बना बात। हाँ जी, इधर भी, इधर ये ओमेगा टी भी चेंज कर देते हैं। ये क्यों रखा हमने? इसे भी तो चेंज कर देते हैं, ये इसे भी चेंज करते हैं। इस ओमेगा टी की जगह भी क्या लिखेंगे हम? 2 पाई। इधर भी लिख लो, ये पहले ही लिख लेना चाहिए था, इधर भी लिख लेते हैं। ओमेगा टी की जगह हमने क्या लिखा? 2 पाई। फिर से देख लो अगर भूल गए तो, हमने कहा ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। यहाँ बाहर भी ओमेगा टी था, उसकी जगह 2 पाई रख दिया, इधर ओमेगा टी अंदर है, इसकी जगह 2 पाई रख दिया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा। अब यहां से देखो जरा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास? मेरे पास व्हाट इज लेफ्ट आउट? ओके 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 वेट, आई मीन is equal to -I0 अपॉन पाई इंटू -2, है ना? माइनस से माइनस खत्म हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया। मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा आई मीन इज इक्वल टू I0 अपॉन पाई। नोट कर लो इसको, I mean is equal to I0 upon pi. Note this, I mean is equal to I0 upon pi. नोट कर लीजिए इसको, I mean is equal to I0 upon pi। लेकिन ये 2 भी तो है इधर, ये 2 भी इधर आएगा, ये बचा मेरे पास I mean is equal to 2I0 upon pi। माइनस माइनस खत्म, 2, ये 2 है +2, सो इसको मैं थोड़ा ओके ये -2 और ये हमने माइनस माइनस काटा था। इज इट ओके? चलो फिर से देखते हैं। इधर हमने इधर ओमेगा टी की जगह 2 पाई रखा, इधर भी 2 पाई रखा, ओमेगा टी की जगह काट दिया, कॉस पाई बचा, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 उसकी वैल्यू -1। तो ये बचा मेरे, ये इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा -I0 अपॉन पाई, माइनस माइनस यानी -2, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 2I0 अपॉन पाई। इधर 2I0 अपॉन पाई, इसको नोट कर लीजिए, ये होगी हमारी वैल्यू 2I0 अपॉन पाई। इज इट ओके? क्लियर है? चलिए कुछ और समझते हैं अब। ओके, अगर मैं यहां वैल्यू रखूं किसकी? 2 अपॉन पाई की, 2 अपॉन पाई की वैल्यू रखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? दिस इज 2 अपॉन 3.14 I0, लिख सकता हूं। 2 अपॉन 3.14 I0 को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आता है 0.637 ऑफ I0। इसको भी नोट कर लो, समझ लो, यहां फिर आगे बढ़ रहे हैं, समझ लो, यहां फिर आगे बढ़ रहे हैं। इज इट ओके? कंफर्टेबल है? चलिए थोड़ा सा आगे इसको ऊपर बढ़ा दूं। अब जरा इधर ध्यान देना, फाइनल फाइनल टच, फाइनल टच। हमारे पास आई मीन आ गया
2I0 upon pi, which is also equal to 0.637 of I0। याद रख लो, ये वैल्यू न्यूमेरिकल में करने में इजी बना देती है, सीधी 2 अपॉन पाई सॉल्व करने के बजाय सीधा ये वैल्यू रख दो, न्यूमेरिकल हो जाता है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 63.7% ऑफ I0, अगर परसेंटेज में बात करनी हो तो, अगर परसेंटेज में बात करनी तो ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो मेरे पास IM एक वैल्यू, ये IM दूसरी वैल्यू 0.637 ऑफ I0, तीसरी वैल्यू ऑफ IM ये हो गई 63.7% ऑफ I0। परसेंटेज निकालनी तो सीधा ये रख देंगे, नहीं तो ये वैल्यू रख देंगे, अदरवाइज यहां से सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स में आप सीधा ये वैल्यू भी रख सकते हैं, काम हो जाता है। इतनी बात समझ पाए। लेकिन इधर ध्यान, एक चीज और, जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू तो ये आ गई, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज भी तो ऑल्टरनेटिंग ही होती है, ईएमएफ भी तो ऑल्टरनेटिंग ही होती है। अगर मैं इसको ये कहूं कि सिमिलरली, यहां से ध्यान देना, सिमिलरली ई मीन कितना हो जाएगा, ईएमएफ का मीन कितना हो जाएगा, ऐसे आएगा जैसे ही आया, ईएमएफ का मीन हो जाएगा 2 इंटू ई नॉट, 2 इंटू ई नॉट अपॉन पाई। 2 IM क्या था, 2I0 अपॉन पाई, EM क्या हो गया 2E0 अपॉन पाई। E नॉट क्या होगी, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो ये EM इसके बराबर भी तो आ जाएगी, EM इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई को सॉल्व करें तो क्या आ रहा था 0.637 ऑफ E0 आ गया। इसको भी याद रख लो, ये भी न्यूमेरिकल में काम आएगा। परसेंटेज में करना है तो दिस EM इज इक्वल टू 63.7% ऑफ E0। सो एक तो भाई ये याद रख लो, दूसरा ये याद रख लो। तो आपके पास आई एवरेज या आई मीन की वैल्यू भी आ गई, आपके पास ई एवरेज, पोटेंशियल का एवरेज, ईएमएफ का एवरेज या उसकी मीन की वैल्यू भी आ गई। ध्यान, इसको रट लेना, इसको याद कर लेना, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। इज इट ओके? चाहे